नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री विनायक फैमिलीज 975 में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन जिसके बारे में हम अक्सर गहराई से नहीं सोचते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ झाड़ू की। सुनने में यह भले ही एक साधारण सी चीज लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी यह झाड़ू भी हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें माला माल भी कर सकती है, लेकिन अगर इससे जुड़ी कुछ गलतियां हो जाए तो परेशानियां भी आ सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, कौन सी झाड़ू हमारे घर के लिए शुभ होती है और इसे किस दिशा में रखना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारी झाड़ू टूट जाती है तो हम उसे तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूटी हुई झाड़ू को घर में रखना अशुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। इसीलिए जैसे ही आपकी झाड़ू टूटे उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। अब बात करते हैं झाड़ू के प्रकारों की। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? प्लास्टिक की झाड़ू, सिंकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। इनमें से हर एक का अपना महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिंकों वाली झाड़ू को सबसे शुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर की दरिद्रता को दूर करती है। प्लास्टिक की झाड़ू भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फूल वाली झाड़ू को घर के अंदर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि घर में झाड़ू लगाएं, घर की बहू या काम वाली बाई। शास्त्रों के अनुसार घर की सफाई का काम घर के सदस्यों को ही करना चाहिए। यदि घर की बहू या कोई अन्य सदस्य झाड़ू लगाता है तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यदि आप काम वाली बाई से झाड़ू लगवाते हैं तो यह भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि कभी कभी घर के सदस्य भी इस कार्य में सहयोग करें। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई सगुन और अपशगुन बताए गए हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। यदि गलती से छू जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें। शाम के समय या सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। यदि बहुत जरूरी हो तो कचरे को घर के बाहर ना फेंकें। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। इसे कभी भी खुले स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां सबकी नजर पड़ती रहे। खुले जगह पर रखी झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा लिटा कर रखना शुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा हो तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कम से कम 8 घंटे का अंतर रखना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय झाड़ू को साथ लेकर जाना शुभ माना जाता है। यह माँ लक्ष्मी के प्रवेश का प्रतीक है। कभी भी गाय या किसी अन्य जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। अब बात करते हैं झाड़ू खरीदने और पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के सही समय की। नई झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप रविवार और मंगलवार को भी नई झाड़ू खरीद सकते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को नई झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये सोमवार माने जाते हैं। दीपावली या किसी भी अन्य त्योहार पर नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर से बाहर निकालने के लिए भी कुछ नियम हैं। इसे आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन घर से बाहर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कभी भी गुरुवार या शुक्रवार को पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। झाड़ू को सही दिशा में रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी झाड़ू को ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पूजा का स्थान है और यहाँ झाड़ू रखने से नकारात्मकता आती है। झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम कोण है। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर के मालिक की तरक्की होती है
और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आप झाड़ू को घर के किसी ऐसे कोने में भी छुपा कर रख सकते हैं जहाँ वह आसानी से दिखाई न दे। घर में नियमित रूप से पोछा लगाना भी सफाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूर्यास्त से पहले घर में पोछा लगाना शुभ माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी का निवास होता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। पोछा लगाने वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालना बहुत शुभ होता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर में सकारात्मकता लाता है। आप हफ्ते में 2-3 बार या जब भी आपको लगे पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ना करे, तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। सुबह होते ही उस झाड़ू को हटाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसके बारे में मान्यता है कि यह आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकता है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी शुभ योग पर या फिर शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बिल्कुल नई झाड़ू खरीदें। ध्यान रखें कि ये झाड़ू किसी को दिखाई ना दे। चुपचाप इन झाड़ुओं को लेकर किसी नजदीकी मंदिर में जाएं और बिना किसी को बताए वहां छोड़ आएं। गुप्त दान शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक माना गया है। इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धीरे धीरे आप इसका सकारात्मक प्रभाव महसूस करेंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि और वास्तु शास्त्र के आधार पर दी गई है। उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल श्री विनायक फैमिलीज 975 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।